अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं शाह फैसल पौने 5 बरेलवी कॉलोनी में और यहां का मसला अगर आपको मैं बताऊं तो सबसे पहले आप मेरे पीछे अगर देखें तो आपको पानी नज़र आ रहा है। ये गटर का पानी उस गली से आ रहा है जो यहाँ पे दुकानें हैं। अगर आप दुकानें देखें तो दुकानों के साथ ये जो है पकवान सेंटर भी है, पकवान सेंटर के सामने भी गटर का पानी है। फिर उस तरफ दुकानें देखें तो वहाँ पे भी सारा जा रहा है, मतलब ये फैलता जा रहा है। इसको जहाँ जहाँ जगह मिल रही है ये गंदा पानी जो है सड़कों की तरफ आ रहा है, क्योंकि सीवरेज का यहाँ सिस्टम बेहतर नहीं है, काम नहीं कर रहा। गटर सारे भरे हुए हैं गलियों के, तो वो जब गटर भरे और पानी उबला तो वो इस तरह से बाहर आना शुरू हो गया। अब उसकी वजह से जो यहाँ के इलाका मकीन है, जो यहाँ के रिहाइश पजीर लोग हैं वो प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं, उनको मुश्किलात हो रही हैं। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ ज़रा यहाँ से गटर के पानी से फलांग के उस तरफ जाती हूँ जिस तरह यहाँ के रिहाइश पजीर लोग इसी तरह फलांग के जाते हैं, और आज मुझे भी इसी तरह से जाना होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या रिहाइश है आपकी यहाँ पे? जी। अच्छा, तो ये सीवरेज का निज़ाम कब से ख़राब हुआ है यहाँ पे? अरे ये तो मतलब कभी सही होता है कभी ख़राब हो जाता है, इसका कोई इशू नहीं है, जब भी चाहे हो जाता है सही हो जाता है। ये काफ़ी अरसे से चल रहा है ये? जी। तकरीबन कितने अरसे से? मैं तो इसको 2-3 साल से देख रहा हूँ। 2-3 साल से कोई काम नहीं हुआ है? नहीं, काम तो होता है इस पे, फिर मतलब इस पे क्या काम होता है, काम बताएं। स्वीपर आते हैं, इसको खोल खाल के चले जाते हैं। मतलब ये काम होता है कि गटर साफ हो जाते हैं, बाकी लाइनें वाइनें चेक नहीं होती, कोई इस पे कोई काम नहीं हुआ? अभी ये लाइन डली है, अब अल्लाह मालिक है। लाइन डलते गटर उबला हुआ है? हाँ। अच्छा ठीक है जी, लाइन डलते ही गटर उबला हुआ है। ज़रा इस तरफ आ जाएं, आपसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, ये यहाँ पे रिहाइश है, काम करते हैं, क्या है यहाँ ये काम करते हैं? कहाँ पे? ये पकवान सेंटर पे? नहीं, ये टायर पंचर की दुकान है। अच्छा अच्छा, यहाँ काम करते हैं। सामने गटर का पानी, कितनी मुश्किलात हो रही है? मुश्किल तो बहुत है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अब लाइन तो अलग उन्होंने 15 दिन पहले डाली है लाइन, लेकिन उसके बावजूद पानी निकल रहा है बाहर। लाइन डलने से पहले भी पानी निकल रहा था, लाइन डलने के बाद भी निकल रहा है? पहले तो बहुत निकल रहा था, अब ये है कि आज तकरीबन 15 दिन के बाद निकला है जब से लाइन डली है। अच्छा हाँ। तो मतलब वजह ये थी कि लाइन डैमेज थी, इन्होंने दूसरी लाइन डाल दी। दूसरी लाइन डालने के बाद भी कोई मसला हल नहीं हुआ? मसला फिलहाल तो नहीं हुआ, क्योंकि अब वो गली हो गई नीचे नीचे। तो रात को हम गए थे वहाँ सेक्टर में, उन्होंने बात करी, उन्होंने बोला कि हम इसको गली का करते हैं कुछ। तो आज तो आए नहीं है, कल आज आ जाएंगे, लेकिन आज नहीं आए, कल हो सकता है आ जाएँ या नहीं आए, ये तो अल्लाह ही जानता है। पता नहीं कौन से इंजीनियर होते हैं, गलियां नीचे होती हैं, गटर लाइनें डाल देते हैं, अब पानी किस तरह से बाहर आएगा, बस वो काम कर दिया, बस लाइनें डल गई, अब हमारा काम हो गया। पानी निकले ना निकले, वो उबल के बाहर आए, गलियों में आए, वो बस आपकी तरफ से काम हो गया। चीज़ें नहीं देखनी, जब तक हम प्रॉपर चीज़ें लेके नहीं चलेंगे, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे, पेपर वर्क नहीं करेंगे, हर चीज़ को सोच समझ के नहीं करेंगे, जो जिसका काम है अगर आप उसको करने नहीं देंगे, जिसका काम किसी और का कर मैं लूँ, तो यकीनन उसमें फिर ये गलतियाँ तो होंगी। ये जो कराची में इस टाइम ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं, वो इसीलिए कर रही हैं जो जिसका काम नहीं है वो काम कर रहा है और उस काम को फिर ख़राब कर रहा है। तो ये पूरा इलाका इसी जद में? हाँ, तकरीबन यही हालत है जी। अलमिया ये है कि ये मामला बहुत टाइम से चल रहा है, अभी उसको हल किया है। ये रोड MQM ने डलवाया है ना, अभी MPM ने MQM किया, लेकिन कितने दिन पहले डलवाया? 3 दिन पहले डला है रोड ना, डला है, सही है। लेकिन ये काम चेयरमैन काउंसलर उनका है, वो यहाँ गलियों में आते नहीं है, उनको मसले मसाइल का मालूम ही नहीं है कि है क्या पंचायत। अच्छा, ये भी बेचारे आवाम है, इनको कहाँ सेक्टर आते हैं, इख्तियार आते हैं चेयरमैन वगैरह के पास, वो करने का जो है यहाँ इरादा ही नहीं रखते कराची में कोई भी काम, तो इस हवाले से ख़राबियाँ हो रही हैं। अब ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसकी वजह से इतनी परेशानी हो रही है, लेकिन करना नहीं है उन्होंने। चेयरमैन काउंसलर किस पार्टी से? किसी से पूछा, आप नाम नहीं पता? ये भी नहीं पता किस पार्टी? जमात इस्लामी। वो नहीं आते? नहीं। अच्छा, जमात इस्लामी के बारे में तो कहा जाता है कि बड़ा काम करते हैं, और यहाँ आप कह रहे हैं कि वो आते ही नहीं है। इनसे पूछे आप, कभी चेयरमैन को देखा आप लोगों ने? कभी भी नहीं देखा। सुबह 10 बजे वो काम पे जाते हैं और रात को 10 बजे आते हैं। ये आवाम की खिदमत हो रही, अपनी जॉब कर रहे हैं। अपनी जॉब कर रहे हैं। तो भाई अगर जॉब करनी थी, इलेक्शन क्यों लड़ा? आप लोगों की मुश्किलें वैसे के बाद आप मुझे बताएं ऑफिशियल वर्क क्या बचता है? यहाँ पे कुंडी मैनों ने ये हाल किया हुआ है कि आवाम बुलाती है लाइन खुलवाने के लिए तो 4,000-5,000 रुपये, ऐसा ही है। 4-5 हज़ार रुपये वो लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई नहीं है ना, कोई पूछने वाला नहीं। एक गटर के ये गली के अगर लाइन के लिए जाएंगे कल लोग, तो 5,000 रुपये मांगेगा।
भाई ये वो बेचारे लोग जो इतनी मजदूरियां सारा दिन करते हैं, आप इतना नहीं कमाते होंगे। 500 रुपये मिला के 1000 मिला के सफाई कराएंगे, 3 दिन बाद फिर प्रॉब्लम है। और ये मतलब महीने में कितनी बार करवा देते हैं ये पैसे दे दे के? अच्छा, वो स्वीपर, वो जो कुंडी मैन स्टाफ है, वो इतना टैलेंटेड है कि 5 दिन में बंद हो जाएगी लाइन। मतलब सिस्टम ऐसा बना के जाते हैं। ऐसा बना के जाता है, क्योंकि उसने तो दिहाड़ी लगानी है। तो गरीब बंदा क्या करेगा फिर? बस यही कर रहा है बेचारा, आ रहा जा रहा है गंदे पानी में, और क्या करेगा अभी। अच्छा, ये तो गंदे पानी से आ रहा जा रहा है, जिसके पुराने घर बने हुए नीचे का घर है उनका क्या बुरा हाल है? मारता है पानी उनके घरों में, रिटर्न होता है पानी। वो तो फिर बहुत मुश्किल का शिकार होते हो। ऐसा ही है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, किराए पे ले रहे हैं। अपने घर छोड़ के जा रहे हैं, किराए पे ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही ये है। मसले का हल नजर नहीं आ रहा। नहीं है मसले का हल। जमात कहाँ से आ गई जमात? भाई आओ ना, कोई काउंसलर तो आए। ये जो सिस्टम बनता है इसी बुनियाद पे बनता है कि गली महल्ले के काम। चेयरमैन काउंसलर ये तो कहते हैं कि भाई जो हमें, इनका नाम भी नहीं पता यहाँ लोगों को। अच्छा, कहते हैं कि भाई जो हमें पेमेंट मिलती है, जो बजट आता है उसमें इतनी तो सैलरीज निकल जाती है, इतने ऑफिस के एक्सपेंस होते हैं, तो हम कहाँ लगाएं? उनका तो रोना ही है। कुंडी वो स्वीपिंग स्टाफ को ना, तो रोना है। स्टाफ पूरा आता नहीं है यहाँ पे ना है। आते हैं झाड़ू लगाने का भी, तो कहाँ है? वो तो बैठ के उनसे भी पैसे ले रहे हैं। कोई एक मरतबा या 15 दिन में एक मरतबा आता है। फॉर्मेलिटी है। अगर 22 लोग हैं तो 6 लोग आ रहे हैं। हम मुहर्रम में अब एक्टिव कर दिया जाएगा उनको, क्यों? क्योंकि वो इमरजेंसी लगेगी, अफसरान आएंगे, तो अब कर दिया जाएगा उनको। सफाई का ख्याल। आधे से ज़्यादा लोग सेटिंग पे छोड़े में, चाहे कुंडी मैन हो। कुंडी मैन 4 है, इतनी बड़ी यूसी में जो 5। कराची सेटिंग पे चल रहा है। हाँ, सेटिंग पे चल रहा है, सेटअप पे नहीं चल रहा है, सेटिंग पे चल रहा है। क्या बात है, सेटअप पे नहीं है, सेटिंग पे। यही होगा तो बहुत बुरा हाल है। ये ये आवाम की सेटिंग तो खराब हो गई है ना। हमारी 5 नंबर से लेके पावर हाउस तक, वाटर पंप तक, अब ये यूसी यहाँ से अजीमपुरा तक चली गई है। यानी कि 3 यूसी के बराबर कर दिए। स्टाफ वही है, उसमें से भी चेयरमैन जो है सेटिंग चला रहा है। लाइट ने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया शहर का ना, लाइट नहीं होती है। लोड शेडिंग भी ज्यादा है। बहुत लोड शेडिंग, 12 घंटे की लोड शेडिंग। अच्छा, कुछ धूप में कमी आई, 2 दिन हुए तो तपिश में नहीं आई। धूप में कमी आई तो कराची की आवाम बड़ी खुश होगी कि अब बारिश आएगी। अब आगे जब बारिश आएगी तो कराची की आवाम खुश होगी कि बारिश आएगी, ये सूरत हाल है। वो तो फिर कच्चे का मामला आ जाएगा ना। कराची कच्चा बन चुका है। सलाब जदगान अब कैंप लगाओ अब कराची में, इंटीरियर में थोड़ी लगेंगे अब कैंप तो यहीं लगेंगे। अब जो सूरत हाल है शायरा फैसल से लेके यहाँ तक पूरा जाम हो जाता है। शायरा पे 15 मिनट की बारिश में गाड़ी नहीं चलती, तो अंदर तो लोगों का बुरा हाल होगा। तूफानी बारिश अगर होती है तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। अच्छा है कि कम बारिशें हो रही हैं कराची में। फिर हम गर्मी से भी तो मर रहे हैं। लोग बात देख रहे हैं कितनी हो रही है। वैसे मर रहे हैं, मर ही रहे हैं लोग तो। जी, ये सूरत हाल है, क्या कहना चाहेंगे? मसला ये है कि ये इसका कोई हल है? इसका हल हमें कोई नज़र नहीं आता है। मुसलसल 3-4 साल से ये परेशानी है, ये तकलीफ़ हम लोग झेल रहे हैं। यहाँ पे हमारे कारोबार हैं, कारोबार की वजह से रिहाइश है, रिहाइशों की वजह से हमें परेशानी हुई भी है। ये तमाम परेशानियों को हम झेल रहे हैं, लेकिन इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा। अब इसका हल जो है निकलना चाहिए कोई। और आपकी रिहाइश कितने अरसे से यहाँ पे? पैदाइश नहीं हुई है। पैदाइश यहीं। अच्छा, पैदाइश यहीं की है तो फिर ये मसाइल आप कितने अरसे से फेस कर रहे हैं? मतलब जब से पैदाइश हुई होगी तब तो ऐसा ना नहीं देखा होगा ना, और अगर देखा होगा तो इतनी हिम्मत तो किसी इंसान में नहीं है कि पैदा होने के बाद, होश संभालने के बाद इतनी मुश्किलात देखी और आज तक वही मुश्किलात है। तकरीबन ये 15 सालों में से ज़्यादा है। उसके बाद से जो है ना ये परेशानी हमें लाहक है। ये तमाम परेशानियाँ हम झेल रहे हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं है। यही मामला चल रहा है, बस हल नज़र नहीं आ रहा। हल नज़र नहीं आ रहा कोई। आवाम अपनी तौर पे तो बात कर रही है, तकरीबन अवाम अपने तौर पे बात कर रही है, लेकिन हल फिर भी कोई नज़र नहीं आ रहा। तो फिर इस तरह से कैसे चलेगा? मतलब एक सोच तो ये भी आती है ना कि सब कुछ करने के बाद भी कोई हल नहीं निकल रहा, तो फिर आगे क्या होने वाला है? बस इसी तरीके से झेल रहे हैं। हल जो है इसी में से आ रहे हैं, इसी में से जा रहे हैं। यही सारे मामला झेल। कराची वाले हिजरत कर लें, तकरीबन यही मामला है। वो भी रहे, तकरीबन कर भी रहे हैं लोग। यही मामला चल रहा है कि हिजरत ही कर लें, क्योंकि इस मामले से कोई हल नज़र नहीं आ रहा। जो हल आना चाहिए ना, हल नहीं है। आवाम के लिए कोई सदेबाब नहीं हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ परेशानी के अलावा कुछ नहीं। अच्छा, आपके एरिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनका अपना घर जो है वो था और उन्होंने फिर रेंट पे घर लिया, यहाँ से चले गए क्योंकि इस इलाके के मसाइल हल नहीं हो रहे थे? तकरीबन मैं समझता हूँ 25% लोग तकरीबन इस बात के शिकार हैं। अपने घर छोड़ के चले गए। घर छोड़ के किरायों पर रह रहे हैं, क्योंकि अब नीचे हो गए, उनकी इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो अपना घर बना लें। और अपना
घर बनाने के लिए भी तो एक चीज़ ये है ना कि महंगाई इतनी है, सारी चीज़ें पूरी करना, और फिर जब जिससे घर बनवा रहे हैं वो भी नंबर 1 बंदा होना चाहिए, पता चले पैसा लेके ना भाग जाए। फ्रॉड भी तो है, क्योंकि कराची वो शहर है कि जिसमें पूरा पाकिस्तान भरा हुआ है, फ्रॉड ज़्यादा है। तो यही मामला है, इसी की वजह से दरअसल इतनी गुंजाइश ही नहीं है ना इस टाइम कि लोग अपना घर बना लें। अब इतनी गुंजाइश होगी तो घर बनाएंगे, इससे बेहतर ये समझते हैं कि हम रेंट पे चले आए, वो रेंट पे चले जाते हैं। अब मुकामी लोग रेंट पे जा रहे हैं, तकरीबन परेशानी का शिकार है। तो रेंट अफोर्ड करना आसान चीज़ है। अब जो कराची में रेंट है, एक बिल्कुल लोअर क्लास भी, एक कोई इस तरह का टिपिकल सा एरिया भी होगा बिल्कुल ही पुराना टूट फूट का शिकार, वहाँ भी बड़े रेंट है। दरअसल मुश्किलात तो झेल रहे हैं ना, अब अपने बच्चों की परेशानी के लिए कोई हल तो निकालेंगे ना। तकरीबन जो है इसी मामलात की वजह से परेशानी झेल रहे हैं, रेंट पे जा रहे हैं। मकसद अपने खाने में जो है वो वक्फा ले रहे हैं, लेकिन वो रेंट पे जाके बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की हर चीज़, नींद, हर चीज़ से परेशान होकर जब जाके रेंट पे जाते हैं। अच्छा जी, नाज़रीन आपको बताती चलूँ यहाँ की तमाम सूरत हाल आपने देखी अपनी आंखों से। सड़क जहाँ जहाँ जा रही है, जहाँ जहाँ नज़र जा रही है, जहाँ जहाँ मेरे कैमरा आपको दिखा रहा है, गटर का गंदा बदबूदार पानी आपको नज़र आएगा। ये सूरत हाल यहाँ की है। जिन लोगों के नीचे के घर हैं उनको मुश्किलात का सामना है, उनके घर में पानी आ रहा है, बेचारे घर छोड़ के जा रहे हैं, रेंट पे जा रहे हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग रेंट पे जा रहे हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते पता नहीं कितनी मुश्किल से वो गुजारा कर रहे हैं यहाँ पे। अब आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में आप बारिश का भी सामना करेंगे, बारिश भी होगी, अल्लाह की रहमत, और बारिश की ज़रूरत भी है। मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है और बारिश होनी भी चाहिए, पर जब बारिश होगी फिर सूरत हाल क्या होगी वो भी आपको कराची की आवाज़ में दिखाएंगे। और यकीनन आप अंदाज़ा भी कर सकते हैं, मेरे प्रोग्राम देखते हैं कि क्या सूरत हाल होगी, वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। क्योंकि कराची की जो इस टाइम सूरत हाल है, टूट फूट का शिकार, सीवरेज का सिस्टम तो मैं समझती हूँ तबाह है, बिल्कुल तबाह है। तो वहाँ जब बारिश होगी तो फिर सूरत हाल और मंज़र कुछ अलग होगा। फ़िलहाल हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और ब्रेक से पहले आपने देखा होगा कि हमारा जो पहला स्टार्ट हुआ था वो शाह फैसल पे हुआ था। वहाँ पे हमने करने के बाद यहाँ हम आए, क्योंकि यहाँ से हमें लोगों की बहुत ज़्यादा, आसपास लोगों की कॉल्स आ रही थी कि यहाँ से जो गुज़रने वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही है। ये है टी-नट्टी फिल्मिस्तान, यहाँ से पुल है, गाड़ियों का गुज़र बहुत ज़्यादा है। ये सड़क की अगर आप सूरत हाल देखें तो बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। इस पुल से भी उतर के यू टर्न करके भी गाड़ियाँ आती हैं, फिर वहाँ से भी उस तरफ से भी आती हैं, और इस वजह से जो है मुश्किलात ज़्यादा हो रही है, क्योंकि सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है। इस टाइम अगर आप देखें कि बाइकें कितनी मुश्किलात से इस तरफ आ रही हैं और उन्हें कितनी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, परेशान हो रहे हैं लोग यहाँ पे। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ लोगों से बात करें, जो यहाँ पे लोग सफ़र कर रहे हैं उन्हें कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा भाई, ये सड़क एक लंबे टाइम से टूटा हुआ है, फिर पुल से भी गाड़ियाँ इधर आ रही हैं, वहाँ से भी आ रही हैं, रश भी है, मसाइल हैं इतने, कितनी मुश्किलात यहाँ पे लोगों को होते हुए देख रहे हैं आप? असल में हम लोग यहाँ तकरीबन 4-5 साल से यहाँ करीब में रहायश पजीर हैं। ये इतनी डेंजरस सड़क हो गई है कि इसकी बहुत सारी वीडियोस मैंने ख़ुद बना के जो है ना सोशल मीडिया पे वायरल की हैं, लेकिन किसी तरह से कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ इस हद तक लोग इस जगह पे जो है ना अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं कि यहाँ से रात को चोर और डकैती इतनी ज़्यादा होती है कि 2-2, 4-4 वारदातें एक ही दिन में हो जाती हैं, क्योंकि इस खड्डों की वजह से ट्रैफिक स्लो हो जाती है और जो छीना झपटी वाले लोग होते हैं उनको बड़ी आसानी होती है यहाँ पे। ये इतनी गैर महफूज सड़क है कि ना तो यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट है और ना यहाँ पानी की लाइन है, ना यहाँ पर गटर की लाइन है, कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी बारिश होती है तो जिस मुशक्क़त से यहाँ से लोग गुजरते हैं वल्लाह वो लोग खुद जानते हैं। बाकी कोई मीडिया की टीम, बड़ी बात है कि आप लोग यहाँ आ गए हैं। आज तक कोई भी अवामी नुमाइंदा और जो है ना कोई भी MPA, MNA या कौंसलर, कोई बंदा भी इस साइड पे नहीं आता है। सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर वोट लोगों के नहीं हैं, कम वोट हैं।
आबादी यहाँ कम है, इस वजह से इसको उन्होंने इतना इग्नोर किया हुआ है कि जैसे जो है ना ये कराची का हिस्सा ही नहीं है। लावारस कराची तो वैसे ही है। अब ये जो रोड पहले के लावारस से, ये कराची के रोडों में सबसे ज़्यादा लावारस रोड यही वाला है। हम यहाँ इतनी तकलीफ़ लोगों को तकलीफ़ में देखते हैं। आप यकीन करें कि यहाँ गाड़ियाँ कल्टी होती हैं, ट्रक बसें भी कल्टी हो जाती हैं। ये तो ज़रा सी बारिश होती है तो आप उस वक्त अगर आके देखें तो लोगों को पता चल जाए। और यहाँ के जो कराची की नुमाइंदगी का जो दावा करने वाले लोग हैं, यकीन करें कि उनके लिए बहुत ही शर्मिंदगी का बायस है और उनके लिए शर्म का मकाम है कि ये लोग जो जितने गुजर रहे हैं, यहाँ पे जो उनकी तकलीफ़ें हैं वल्लाह वो जानते हैं या उनका खुदा जानते हैं, लेकिन कोई भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने पहली दफ़ा आके इसको मीडिया की जीनत बनाया और अब हम उम्मीद रखते हैं आपकी इस मीडिया पर लाने से कि शायद ये मसला हमारा हल हो जाएगा और यहाँ के लोग महफूज हो जाएंगे जो सबसे ज़्यादा अपने माल से जा रहे हैं। जान से नुकसान से तो जा ही रहे हैं, लेकिन जो चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं कम से कम उससे जो है ना लोग महफूज हो जाएंगे कि चलता हुआ रोड बन जाएगा। तो जो ट्रैफिक जैम हो रही है वो एक अलग अज़ियत है और ये 3 अड्डी की वजह से ये पूरा रोड इतना जाम होता है, 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं इस छोटे से टुकड़े में से लोगों को निकलने के लिए। तो खुदारा कोई तो अल्लाह का बंदा इस तरफ तवज्जो दे कि हमारी ये मुश्किल हल हो जाए। बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। इस तरफ आते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये एक ऐसा सड़क है जो टूट फूट का शिकार है, उसके साथ साथ जो है मसला ये है कि यहाँ पे वो भाई कह रहे हैं कि गाड़ियाँ स्लो होती हैं तो फिर यहाँ पे चीना झपटी भी होती है। मसाइल सिर्फ सड़क के नहीं है, जो बेचारा यहाँ से गुजर रहा है फिर वो अपने जेब भी खाली करवा के जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये रोड सीधा पटेल पाड़ा से यहाँ 3 हट्टी की तरफ आ रहा है। ये लिंक रोड है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। जिस तरह से ये रोड पिछले तकरीबन कोई 3-4 सालों से इस कंडीशन में है, ना इसको कोई देखने वाला है ना पूछने वाला है। यहाँ पर जो सवारियाँ गुजरती हैं इन खड्डों और इस प्रॉब्लम की वजह से किसी की गाड़ी ख़राब होती है और कमानियाँ टूटती हैं। और अगर ज़्यादा थोड़ा अंधेरा हो जाए, लेट नाइट हम आ रहे हो तो यहाँ पे समझे हमारा मोबाइल भी जाएगा और वॉलेट वगैरह भी जाएगा, यानी कि हमारा जानी नुकसान भी है और माली नुकसान भी है। तो इसको बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये रोड इसी तरह से है, पता नहीं कब से मैं देखता चला आ रहा हूँ। और ये देखें आप, ये जितना ट्रैफिक है सारा ये पटेल पाड़ा से और 3 हट्टी की तरफ लिंक रोड कहलाता है ये हमारा। और ये मेन बीचों बीच कराची का हिस्सा है, लेकिन इस पर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है इसको। तो मेरी गवर्नमेंट से या मोहल्ले के इदारे जो हैं यहाँ पर, जो मुतल्लका इदारे हैं या जो पार्टीज़ हैं जो यहाँ से MNA MPs के तौर पे खड़ी हुई हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अल्लाह के वास्ते इस रोड का भी कुछ सोचें, इस रोड को देखें। थोड़ा सा ही टुकड़ा, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम इसका ऊपर लागत आएगी। आप चाहे जितना भी कर लें, कमा लें, जो भी कर लें, लेकिन आप गरीबों का भी सोचें, देखें यहाँ पे क्या हाल है। और जब ये बारिश होगी अभी तो ये रोड नज़र नहीं आएगा। ये रोड पानी जो ना ये दीवारों तक होगा और खड्डों में कोई गिर रहा हो, मर रहा हो, किसी को कोई परवाह नहीं होगी यहाँ पर। ये सब ठीक है जी, तमाम तर सूरत हाल हम आपको यहाँ की बता रहे हैं कि यहाँ की सड़क की वजह से लोग जो हैं वो कितने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और भी लोग देखें, आपको बताती हूँ कि वो गाड़ी यहाँ से घूमी, यूँ वो खड्डा है, अब वो गाड़ी किस तरह से यहाँ पे आ रही है, बाइक वाले किस तरह से बेचारे आ रहे हैं, लोग यहाँ पे कितनी मुश्किलात से जो है वो गुज़र रहे हैं। तो आज आने का यहाँ पे मकसद भी यही है कि यहाँ पे हम आएँ और आपको दिखाएँ और यहाँ के जो मसाइल हैं वो हल हो, यहाँ का सड़क जो है वो बन जाए, क्योंकि लोग जो हैं वो इस टाइम शदीद मुश्किल का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ से गुजर रोज़ ही तकरीबन होता है? रोज़ाना गुजरना होता है। कितनी मुश्किल हो रही है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तमाम रोड ख़राब हुआ है, रोज़ाना गाड़ी ख़राब होती है, वरना पंचर हो जाती है गाड़ी, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर। सुना है यहाँ पे गाड़ी स्लो होती है तो छीना झपटी भी होती है? वो शाम के बाद हो जाती है स्टार्ट, शाम के बाद डेली का मसला है ये। मतलब आपकी गाड़ी भी ख़राब हुई खड्डों में लग के, फिर साथ जो जेब में पैसे हैं वो भी जा रहे हैं? वो भी जा रहे हैं, ऐसा ही है। और ये एक लंबे अरसे से? बहुत टाइम से यही हो रहा है हमारे साथ। इस जगह को कोई देखने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ का, ना तो गवर्नमेंट देख रही है, ना फिर यहाँ पे कोई और देख रहा है, कोई नहीं देखता यहाँ पे। अब बारिश होगी तब क्या यहाँ की सूरत हाल होगी? यहाँ पे आप चल नहीं सकते। यहाँ पे अभी तो आपको बहुत साफ दिख रहा है, यहाँ चल नहीं पाएंगे आप। यहाँ पे ये डूब जाएगी सारी जगह और गड्ढे आपको नज़र नहीं आएंगे, गाड़ी आपकी गिर जाएगी। किस तरह से यहाँ पे लोग इसी तरह गुजरते रहते हैं, नुकसान होता रहता है? साइडों में इसी तरह गुजरते हैं, मजबूरी है, क्या कर रहे हैं, कोई हल नहीं है। और ऑलरेडी रास्ता नहीं है, रॉन्ग साइड जाएंगे तो फिर सब यानी जाम हो जाएगा, ये मसला है। अच्छा जी नाज़रीन, अब थोड़ा सा आगे की तरफ आती हूँ और लोगों से मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई यहाँ से रोज़ आना जाना होता है?
आना जाना होता सड़क टूटी हुई है, गाड़ी को नुकसान नहीं होता? है, नुकसान होता है बाजी। कितने खर्चा महीने में कितनी दफ़ा चीज़ें चेंज करवानी पड़ती है? और कम से कम 10-15 हज़ार लगाते हैं महीने में। हाँ, रोड ख़राब है, पूरा रोड ख़राब है, एक ये रोड नहीं है, हर जगह रोड ख़राब है। हाँ, सड़कों की वजह से आप लोगों के रिक्शों को भी बड़ा नुकसान होता है। नुकसान हो रहा है ना बाजी, क्या कर रहे हैं। तो बचत होती है? बचत क्या होती है, बस पेट्रोल का पैसा निकलता है, बस भाड़ा माड़ा निकालते हैं, बस ये मसला। इसी तरह गुजारा हो रहा है। ऐसे वैसे गुजारा होता है, मकान किराए का है। हाँ, किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, सब कुछ देना है। सब कुछ देना है, लाइट लोडशेडिंग बहुत है, बिल जमा कराना है। हाँ कभी यहाँ से जाते वक्त क्योंकि गाड़ी स्लो हो जाती है, कोई लूटने वूटने आया है? हाँ ना, क्या करें। हाँ, वैसे वैसे मोबाइल ले जाते हैं। मोबाइल लेके जाते हैं, क्या करें। ठीक है जी, ये सूरत हाल है। इस तरफ आती हूँ, ये भाई जा रहे हैं। अच्छा, लोग जा रहे हैं तो मैं उनको रोक के उनसे बात कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि उनके लिए यहाँ से गुज़रना जो है वो कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सड़क पे यहाँ से गुज़रना, यहाँ से सफ़र करना। अब देखें कि लोग किस तरह से यहाँ से गुज़र रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी गाड़ियों को भी नुकसान हो रहा है, उनकी गाड़ियाँ भी ख़राब हो जाती हैं, ब्रेकें भी ख़राब हो जाती हैं और चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं, वो तो अलग नुकसान है। उसके साथ खड्डों में, झटकों में, कमर के भी दर्द शुरू हो जाते हैं। फिर उसके साथ यहाँ पे छीना झपटी भी है क्योंकि यहाँ पे गाड़ी स्लो हो जाती है। बारिश में ये सड़क बिल्कुल नज़र नहीं आता, खड्डे होते हैं, गाड़ियों को नुकसान होता है। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो यहाँ पे हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा ये सड़क कितने अरसे से टूटी हुई है? ये कम से कम 10-12 साल हो गए इसको। 10-12 साल से टूटी? 10-12 साल से टूटी। अच्छा, आप लोगों की यहाँ रिहाइश है, कारोबार है, क्या है? बाहर है यहाँ पे। कितने अरसे से? ये मेरे को हो गए कम से कम 16 साल हो गए। तो ये आपको मसला नहीं होता, ये सड़क टूटा हुआ है, प्रॉब्लम? तो सबके लिए, अब हमारे लिए क्या, सबको नज़र आ रहा है। यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ कल्टी होती हैं, लेडीज़ कितनी दफ़ा गिरी है। बस आते हैं, बस देख के चले जाते हैं। और एक दफ़ा ये शियों के जुलूस में बना था पिछले साल 40वें में, बस उन लोगों ने बनाया, 3 दिन के बाद फिर खड्डे शुरू हो गए। मतलब 3 दिन बाद फिर से टूट गया? खड्डे शुरू हो गए। मतलब सही नहीं बनाते रोड? बनाए सही है। सुना है यहाँ पे जो है शाम के बाद यहाँ पे क्योंकि गाड़ियाँ स्लो हो जाती हैं, खड्डे, तो यहाँ पे छीना झपटी भी बहुत होती है। नहीं, ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं। बाकी आपने देखा बाइक वालों को कभी कोई हादसा होते हुए? वो तो बहुत देखे हैं मैंने, खड्डों में गिर जाते हैं, जैसे लेडीज़ गिर जाती है, जेंट्स गिर जाते हैं, ये खड्डों की वजह से। अब बारिश जो होने वाली है, बारिश के बाद यहाँ की क्या सूरत हाल होती है? बारिश की बारिश हुई, ये देख लेना, ये तबाह बर्बाद हो जाएगा रोड और तारा। पानी यहाँ तक आ जाए? पानी यहाँ तक जमा, जहाँ तक ये कूलर पड़ा हुआ है यहाँ तक पानी जमा होता है। अच्छा जी, फिर तो बहुत मुश्किल होती होगी गाड़ियों को आने जाने में? वो दूसरे रोड से आ जाती हैं गाड़ियाँ, फिर दूसरे रोड से आ जाती हैं। ठीक है जी, ये सूरत हाल है। अच्छा जी नाज़रीन, थोड़ा सा आगे की तरफ जाती हूँ, रिक्शे वाले भाई हैं, इनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कितनी मुश्किल हो रही है इस सड़क पे? भाई इतनी मुश्किल हो रही है कि आदमी का गाड़ी का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। गाड़ी के बेड़े गर्क के साथ तो फिर आदमी का भी होता होगा, जेब से पैसे निकलते होंगे। तो वही तो कह रहा हूँ, आदमी के साथ साथ गाड़ी का भी बेड़ा गर्क हो रहा है। हाँ। अब गाड़ी इस तरीके की हो जाती है। हाँ, ओहो। ये देख रहे हैं आप, मतलब इन खड्डों के बाद ही गाड़ी की ये सूरत है। अब गवर्नमेंट का काम है, अब गवर्नमेंट अब इस चीज़ के लिए एक्शन भी नहीं करती। मतलब वो गवर्नमेंट राउंड अप पे ही नहीं होती तो करेगी क्या? वो तो अपनी प्रोटोकॉल के साथ निकलते हैं, ऐसे ऐसे रोडों से निकलते हैं तो उनको इन रोडों पे नज़र ही कुछ नहीं आ रहा होता, पता ही नहीं है यहाँ पे क्या सूरत हाल। और हमारी जो मतलब जो ठेकेदार हैं रोड के और दूसरे किसी कामों के ठेकेदार हैं, वो से अपना बिल बनाते हैं और गवर्नमेंट को देते हैं, हमने फला जगह का काम किया, फला जगह का काम किया। होता है क्या है, किसी ला के मट्टी छोड़ देते हैं और वो काम हो गया जी हमारा वहाँ का, और आवाम रोल रही है। आवाम रोल रही है। वो तो आवाम कब तक इस तरह से रहेगी? आवाम जब तक डंडा नहीं उठाएगी। आवाम हो चुकी है बेगैरत। आवाम लगता है डंडा उठाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं उठाएगी, क्योंकि हमको दबाव इतना दिया गया ना कि बिजली के बिल, ये महंगाई, वो महंगाई, हम किसी और की तरफ सोच ही नहीं सकते। पहले हम इन चीज़ों से निकलेंगे तो हम दूसरी तरफ सोचेंगे। हम महंगाई से तो निकल जाएं, बिजली के बिलों से तो निकल जाएं, गैस के बिलों से तो बाहर निकल जाएं। हमारी आँख खुलती है सुबह गैस का बिल है, आँख खुलती है सुबह बिजली का बिल है। इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो आदमी कुछ सोचेगा मुल्क के लिए। डंडा जब भी उठेगा जब इंसान को कुछ सहूलत मिलेगी, और सहूलत है नहीं। मुझ समय हम सारे पाकिस्तानी आवाम जो है, गवर्नमेंट को नहीं बोल रहा, हमारे MP, MNA, मिनिस्टर, वज़ीर आज़म, ये वो अगड़म सगड़म, इनको नहीं बोला, आम आवाम को बोल रहा हूँ, टोटल बेगैरत हो चुकी है। अभी मैं किसी के बच्चे को मार दूंगा वो मुझसे लड़ने आ जाएगा। अभी हमारे बच्चों के मुंह से निवाले छीन रही है ये गवर्नमेंट। हम कुछ भी नहीं कह रहे, सही है, ठीक है, लाते जाओ।
ये हो रहा है। सही कह रहे हैं। आपसे भी इतनी सी रिक्वेस्ट है, ये टेलीकास्ट ज़रूर कीजिएगा, भले मेरा एड्रेस भी दे दीजिए। मैं ना किसी गवर्नमेंट से डरता, ना मैं किसी से डरता, अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ, अल्लाह से डरता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑनर होगा। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। आज हम मौजूद थे तीन हट्टी लसबेला के इस सड़क पे, और यहाँ आने का मकसद ये था कि आपको यहाँ की सूरत हाल दिखाई जाए कि यहाँ के लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। शाह फैसल भी आपको दिखाया स्टार्ट में प्रोग्राम पे, फिर हम यहाँ आए हैं। कोशिश यही है कि मसाइल दिखाएं और मसाइल का हल हो। यकीनन आज का शो भी आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।